वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, साइंस की हम लोग सीरीज कर रहे हैं आरओ एग्जाम के लिए जो आपका 27 जुलाई को है। अब देखो, इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक आप ये समझिए 140 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, अब आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। साथ में पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं, तो सीरीज की जितनी भी वीडियोस है ना उन सबको देख लीजिएगा। और साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो भी चल रही है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसमें हमें मैच करना है अलग अलग जो आपकी बीमारियां होती है उसको लेके बात हो रही है। अब देखो, जो पहला आपका बीमारी दे रखी है इसका नाम है आपका एंसेफेलाइटिस। ठीक है, क्या नाम है? एंसेफेलाइटिस। देखो, एंसेफेलाइटिस अगर आप लोग अखबार पढ़ते हो ना तो उसमें आता है कभी कभी कि भैया ये आपकी जो बीमारी है ये है रिलेटेड मस्तिष्क से। ठीक है, जो आपका ब्रेन होता है ना उससे रिलेटेड ये एंसेफेलाइटिस आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें एक और आपका जो है फिलारियासिस। ठीक है, जो फिलारिया है या फिलारियासिस है ये होता है रिलेटेड लिम्फ नोड्स को लेके, जो आपका लसिका पर्व होता है उसको लेके होता है। फिर आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? जो ब्लड का कैंसर हो जाता है ना उसको बोला जाता है आपका ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया है आपका बोन मैरो को लेके रिलेटेड। किसको लेके ल्यूकीमिया? अस्थि मज्जा को लेके, जो बोन मैरो होता है। और जो मलेरिया है ये आपके ब्लड सेल्स में हो जाता है। ठीक है, रक्त कोशिकाओं में। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा आपका सही मैच है। तो जो आपके अलग अलग विटामिन है उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो जो सही मैच है ना इसमें वो है आपका बी वाला। जो विटामिन B2 है ना इसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोला जाता है इसको? राइबोफ्लेविन बोला जाता है आपके विटामिन B2 को। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थियामीन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? थियामीन बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। ठीक है, ये सब नाम जो है आपको याद होने चाहिए। और विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी वाला है। फिर आगे देखो, इनमें से कौन सा एक इंसेक्ट नहीं है, कौन सा कीट नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा डी वाला, जो मकड़ी है स्पाइडर, ये आपका कीट नहीं है। फिर आगे देखते हैं, इसमें भी वही बोला जा रहा है कौन सा सही मैच जो है वो नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला, विटामिन के। अब देखो, विटामिन के जो है वो आपका स्टेरिलाइजेशन, बंध्यापन से रिलेटेड नहीं है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई होता है। ठीक है, विटामिन के तो आप ये समझो आपके खून को लेके संबंधित रहता है। ठीक है, कि खून कितना आपका गाढ़ा है कितना थिन है। 165 वाला अब देखना है, क्या बोला जा रहा है? परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित हैं? जो आपका ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है आपका, उसका कौन से पार्ट में सेटाइटी और थर्स्ट, मतलब भूख लगना और प्यास लगने का भैया आपका जो है लोकेटेड है? तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला, हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, कौन से पार्ट में? हाइपोथैलेमस। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ अ मॉडर्न मैन? तो भैया जो सबसे एकदम निकटम आपका संबंधी तो ये है ऑरेग्यूटन। ठीक है, कौन? ऑरेग्यूटन। इसकी फोटो देखो, ये देखो, ये है आपका ऑरेग्यूटन। ठीक है, तो ये आपका ये बोला जाता है जो आपका मॉडर्न मैन है, जो आधुनिक मानव है ना उसके सबसे क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, फिर देखो, द नेम ऑफ RH फैक्टर, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। देखो, RH फैक्टर होता क्या है? ये आपका एक प्रोटीन है जो पाया जाता है आपका, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, जो आपकी लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना उसमें। और सबसे पहले ये ढूंढा गया था आपके बंदरों में, तो इसीलिए भैया ये किससे संबंधित है? आपके मंकी से संबंधित है, उसमें सबसे पहले इसे खोजा गया था। द सब्सटेंस अफेक्टिंग ब्रेड मेकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ व्हीट इज, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये है आपका ग्लूटेन। ठीक है, क्या? ग्लूटेन। ग्लूटेन आपका प्रोटीन होता है जो आपके गेहूं में पाया जाता है। फिर देखते हैं, वैक्स सोल्यूशन इज यूज्ड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। किस लिए करते हैं? ताकि भैया उसकी जो शेल्फ लाइफ है ना, जो उसका भंडारण काल है वो बढ़ सके। मतलब मान लो ऐसे कोई फल आपका एक हफ्ता जो है, एक हफ्ते तक भैया सही रहता, लेकिन हमने ये उसको वैक्स मोम का घोल लगा दिया, तो अब आप समझो वो एक महीना जो है ना वो सही से टिका रहेगा, मतलब वो खराब नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। 170 देखो,
पेगिंग इज अ बेनिफिशियल प्रोसेस। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया किसमें हमको देखने को मिलती है? तो जो मूंगफली होती है ना, मूंगफली का पौधा, उसमें हमको देखने को मिलता है पेगिंग। एक भैया टर्म है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। किससे संबंधित है? आपके मूंगफली से संबंधित है, ठीक है। फिर लाइट ईयर, लाइट ईयर के बारे में, प्रकाश वर्ष जो होता है इसके पहले मैं आप लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ये देखने में सुनने में तो ऐसा लगता है लाइट ईयर आपका टाइम को लेके, समय को लेके होगा, लेकिन नहीं, ये आपकी डिस्टेंस की दूरी है, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में ये बात करता है। करेक्ट आंसर इसका है बी वाला। द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ठीक है। 171 का बी। फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट फ्रॉम द इनविजिबल पार्ट ऑफ द सनलाइट। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। कौन करता है? देखो, जो आपके पौधे हैं वो तो भैया जो आपकी क्या कहते हैं मेन सनलाइट है उससे करते हैं, अदृश्य भाग से नहीं करते हैं, दृश्य भाग जो होता है। और अदृश्य भाग जो इनविजिबल पार्ट है उससे कौन करता है? तो ये करता है आपका बैक्टीरिया, ठीक है। जो अदृश्य भाग है ना उसमें इंफ्रारेड आपकी लाइट भी आती है, वो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया उसी से आपका फोटोसिंथेसिस जो है करेंगे, ठीक। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0.39 गिव्स इंच। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ये है आपका सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर में हम लोग 0.39 का गुना मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आपको एक क्या मिल जाएगा? 1 इंच मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क। प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जैसे आप लोग घर पे अगर वाईफाई लगा होगा तो वाईफाई के लिए जो तार आ रही होती है ना उसको ऑप्टिकल फाइबर ही बोलते हैं, ठीक है। या कहीं लाइब्रेरी जाते होगे वहां देखते होगे वाईफाई की तार जो आ रही है वो ऑप्टिकल फाइबर है। अब ये किस सिद्धांत पे बेस है? तो ये जो प्रिंसिपल है वो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट को लेके होता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? देखो, आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, रुकी हुई है, तो जो आपका लोअर बॉडी, जो आपकी पैर वगैरह है, वो ट्रेन के साथ कांटेक्ट में है। जैसे ही ट्रेन आपका आगे बढ़ी तो आपके पैर जो है वो भी आगे बढ़ते हैं, मोशन में हो जाते हैं, लेकिन जो अपर बॉडी है ना आपकी वो अभी भी रेस्ट पे रहती है, इस वजह से वो पीछे की तरफ हो जाती है। कभी आप लोगों ने ऐसा महसूस करा होगा, बस में भी अगर बैठे होगे ना तो देखा होगा बस अगर एकदम से चलेगी तो आप थोड़ा पीछे की ओर जो है चले जाओगे। किस वजह से होता है? ये होता है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ स्टेबिलिटी की वजह से, स्थिरता का जड़त्व की वजह से, ठीक है। ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन रिसीवर। टीवी देखते होगे, ठीक है, उसमें आपका रिमोट आता है, तो उस रिमोट में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कुछ आपका वैद्युत चुंबकीय विकिरण यूज होता है। अब कौन सी वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इंफ्रारेड वेव, ठीक है। कौन सा? अवरक्त इंफ्रारेड, ठीक है। कौन सा केमिकल हम लोग फ्रूट को जो पकने में इस्तेमाल करते हैं? कि मान लो जैसे आम है, आम का मौसम आ गया, एक हफ्ते में अगर पकना है तो हम उसमें केमिकल लगा के उसको 2 दिन में पका देंगे और वो हमारी बॉडी के लिए यूज अच्छा भी नहीं होता है। कौन सा केमिकल होता है? वो है आपका इथेफॉन, ए वाला, ठीक है। कौन सा है? इथेफॉन। बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो इसमें मेनली हमको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी मीथेन। बायोगैस बनती जो गाय का गोबर होता है ना, काउडंग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, गाय का गोबर, उसको इकट्ठा करके बनाई जाती है बायोगैस, ठीक। गांव वगैरह में काफी देखा होगा। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन बाय, अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारक होती है। मतलब किसके कारण आपको एसिड रेन देखने को मिलती है? तो जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी वजह से होता है। क्या, जब पर्यावरण में बहुत सारी गैसेस हो जाती है ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, तो ये अगर पानी से रिएक्ट करती है H2O से, और क्या बना देती है कि एसिड बना देती है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब ये जब बारिश होगी ना तो यही साथ में धरती पे आता है, तो इससे भैया इसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। नुकसानदायक होता है इंसानों के लिए ये, ठीक है, और पर्यावरण के लिए भी। आगे देखो, हार्मोन्स दे रखे हो, बोला जा रहा है कि कौन से ग्लैंड से वो निकलते हैं। पहला है आपका प्रोजेस्टेरॉन, तो जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है ये निकलता है आपका यूट्रस से, जो फीमेल यूट्रस होती है, गर्भाशय से, ठीक है, गर्भाशय से महिला। फिर टेस्टोस्टेरॉन ये निकलेगा आपका जो मेल की ओवरीज होती है, अंडाशय से, ठीक है, पुरुष। फिर आपका थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन निकलेगा आपका थायराइड से। फिर जो इंसुलिन है ये पैनक्रियाज से, अग्न्याशय से, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, ठीक। ये बायोलॉजी के हार्मोन वाले क्वेश्चन जो है ना काफी आते हैं। तो इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में, बाकी आगे सीरीज चलती रहेगी साइंस की, उसको जरूर देखिएगा। साथ में कोई आपका और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिए।
और आरओ के लिए देखो पढ़ते रहो भाई, जो डेली पढ़ेगा, जैसा हमेशा बताता हूँ और आज भी वही बताऊंगा, उसी का कट ऑफ जो है निकलेगा। तो यहीं पे वीडियो भी हम लोग खत्म करते हैं, साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया आपका आरओ का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।